तरीके से बात किया जाए कि बहुजन और जो राजनीति है, जिस तरीके से एक हाशिए पर ढकेली जा रही है, बहुजनों को जिस तरीके से एक अस्तित्व खत्म किया जा रहा है उनकी राजनीति का, चाहे इंडिया गठबंधन हो, चाहे एनडीए गठबंधन हो, लेकिन दलितों की राजनीति सर कहाँ पर है? देखिए, ये सिर्फ अचानक नहीं हुआ है कि ये जो अभी बहन जी और बहुजन मूवमेंट के विरुद्ध जो ये अभी एकदम से तेज लड़ाई शुरू हुई है, विरुद्ध जो साजिश शुरू हुई है, ये अचानक होने वाली चीज नहीं है। ये 2012 से, जब देश के अंदर पूरी तरह बहुजन मूवमेंट अपने चरम पे आ गया था और दिल्ली में ही 19 यहाँ पर हमारे काउंसलर थे, 14% वोट था, एक विधायक भी था, और 2013 में बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में अपनी सरकार बनाने की तैयारी कर रही थी। और बहन जी 2007 से 2012 तक उत्तर प्रदेश में एक शक्तिशाली सरकार की मुखिया थी, और जो उन्होंने काम किए पूरे देश में बहुजन मूवमेंट का, और बहन जी का डंका बज गया। तो ये तुरंत इन्होंने, मनुवादियों ने इस बहुजन मूवमेंट को रोकने के लिए 2012 में सबसे पहले अन्ना आंदोलन के नाम पर तमाम यहाँ पर ये मनुवादी उतार दिए, और जिसकी की खामियाजा ये हुआ, इन्होंने वो फिर आम आदमी पार्टी बन के और फिर केजरीवाल नामक मनुवादी दिल्ली में चिपक गया और हमारा सारा वोट बैंक खत्म हो गया। और उसी दौरान 2013 में 2014 की लोकसभा चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी नामक हिंदूवादी ये इसका डंका पीट दिया, इसको इंट्रोड्यूस कर दिया, और हिंदूवादी है सरकार बनाने का दावा इन्होंने कर दिया। और सरकार और कांग्रेस उसमें पूरी तरह मिली हुई थी। आपने देखा होगा 2014 का पूरा का पूरा मैंने चुनाव देखा है, कांग्रेस ने बिल्कुल भी जोर नहीं लगाया। उल्टे उसके 100 मनुवादी सांसद वो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी को सरकार बनाने के लिए बीजेपी में शामिल हुए, और वो जो उसको 302 सीटें आई, उसमें 100 वो लोग थे जो कांग्रेस से गए हुए सांसद जीते थे। तो ये अपने आप में अचानक होने वाला काम नहीं है। बीएसपी को जीरो किया, लेकिन बहन जी की लड़ाई लगातार चलती रही, और 2019 के चुनाव में दोबारा से 10 सीटें जीत करके बहन जी ने अपनी शक्ति को, पार्टी को बचाया, अपनी शक्ति को बचाया। और अब ये 2024 का ये जो चुनाव आ रहा है, इससे पहले जो षड्यंत्रकारी ये INDIA बना करके ये जो इन्होंने षड्यंत्र कर दिया है, कि ये देखिए बड़ी अजीब बात है, कल परसों जो मुंबई में जो इनकी तीसरी बैठक हुई है, उस बैठक में ये बीजेपी पे हमलावर नहीं है, और वो खासतौर पे लालू जी वो एक व्यंग कर रहे हैं, मोदी जी के नाम पर हंसा रहे हैं लोगों को, और चंद्रयान की जगह सूर्ययान के सूर्य पर भेजो इनको, इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन उनका सबसे बड़ा हमला बहन जी के ऊपर है। और जब उनसे पूछा पत्रकारों ने, तो उन्होंने कहा हमने तो बुलाया ही नहीं है, मायावती को हमने बुलाया ही नहीं है, हमें जरूरत नहीं है। इस तरह के, और वहां के जितने भी लीडर थे वहां बीजेपी के ऊपर कम प्रहार कर रहे थे, वहां सारे के सारे कांग्रेस के हों, चाहे वो बीजेपी के हों, उसके लालू प्रसाद यादव के हों, चाहे वो इसके अपने समाजवादी पार्टी के हों, सारे के सारे लीडर बहन जी के ऊपर अटैक कर रहे हैं, और ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि मायावती इसलिए नहीं आ रही है तीसरे मोर्चे में, INDIA में, कि वो बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहती है। जबकि हो रहा उल्टा है कि ये जितनी भी चौकड़ी जमा हुई है, मैंने कल भी कहा था, ये तमाम भ्रष्टाचारी हैं। ये लालू प्रसाद यादव का पूरा खानदान भ्रष्टाचार में है। वो खुद 4 घोटाले में 5 केसों में जेल उनके ऊपर कन्विक्शन हो रखा है, और आधी सजा के बाद मोदी से सांठगांठ करके बाहर निकले हुए हैं। और तेजस्वी यादव से लेके मीसा यादव, तमाम ये लैंड फॉर जॉब के घोटाले में, 600 करोड़ के घोटाले में अभी इनको ईडी के नोटिस वगैरह थे, ये सब जांच हो रही थी, अचानक यकायक कैसे रुक गई। और जो ये नीतीश कुमार है, बीजेपी का पक्का आदमी है, इसने बीजेपी को छोड़ करके बीजेपी के इशारे पे आरजेडी के साथ मीटिंग की, और उसको उस तरीके से उसको मैनिपुलेट करके और बीजेपी के साथ लाए। उसी तरह राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी, ये भी उसमें नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पर हैं, और इनके ऊपर और कई सारे हैं। इनके जीजा जी वो जमीन घोटाले में कभी भी जेल जा सकते हैं। और उसी तरीके से शराब घोटाले में दिल्ली का लाला, मायावी मनुवादी लाला केजरीवाल, उसके 2 मंत्री, एक शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया, एक मनी लॉन्ड्रिंग में सत्येंद्र जैन, 2 मंत्री जेल में है। और खुद ये इसके केजरीवाल को अप्रैल 2023 में ये उसने ईडी ने 9 घंटे पूछताछ की थी शराब घोटाले में। अब अचानक अप्रैल से आते आते, जुलाई आते आते, ये जून आते आते, जून में इनकी पहली बैठक हुई थी, ये अचानक सारे के सारे ये महाचोर, भ्रष्टाचारी,
कांग्रेस के साथ उस गठबंधन में कैसे आने को तैयार हो गए, जिसको केजरीवाल कहता था कि ये सबसे महाचोर पार्टी है क्या है, और लालू यादव के साथ तो बिल्कुल बैठना पसंद नहीं करता था ये केजरीवाल। आज ये लालू यादव के साथ और ये कांग्रेस के साथ किस तरह बैठा है। और जो शरद पवार जी हैं, उनका तो बेटा ही जो जो उनका अपना वो भतीजा है, वो अभी बीजेपी के साथ गया, 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले में वो दोषी है, और उसको बचाने के लिए शरद पवार ने इस तरह की उसको वहां भेजा और खुद यहाँ बैठ करके बैठे हुए हैं। और ममता बनर्जी, जिनका जो बेटा है वो भतीजा है, वो कोयला घोटाले में वो और उनकी बहू के खिलाफ समन है, वो तमाम चीजें। और समाजवादी पार्टी के तो मुखिया ने ही कहा था 2019 में कि भैया, मुलायम सिंह यादव जी ने उनका स्टेटमेंट है लोकसभा का कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको वोट दो। और इसीलिए समझौता होने के बावजूद भी वहां के समाजवादी पार्टी के लोगों ने 2019 में बहन जी के वोट नहीं किया, और उन्होंने 30% लोगों ने बीजेपी को वोट किया। नहीं तो बहन जी की 47 सीटें होती उत्तर प्रदेश में 2019 के चुनाव में, क्योंकि 37 सीटें ऐसी हैं जिसमें 2000 वोट से 500 वोट से लेके और 3000 वोट तक में हारे हैं। वहां पे लोकसभा सीट बीएसपी दूसरे नंबर पे रही है। अगर समाजवादी पार्टी वोट कर देती तो वो हमारे पास 47 सीटें उसी में होती 2019 में। अब सवाल इस बात का प्रेजेंट इसका कि ये जो इंडिया है, जो तथाकथित पॉलिटिकली मोर्चा बना है, ये आरएसएस और मोदी के इशारे पे बना है। ये तमाम लोगों को जेल जाने से रोकने से बचाने का इनके साथ पैक्ट हुआ है कि मोदी को जिताना है इन्होंने। और इसीलिए बहन कुमारी मायावती को एक तो इस गठबंधन में रखना नहीं है, और दूसरा ये कि उसको बदनाम करना बहन जी को कि वो इसलिए नहीं आ रही है कि वो अकेले इसलिए लड़ रही है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाना है। तो ये बहुत भारी षड्यंत्र ना केवल बहन जी के विरुद्ध, ये तमाम बहुजन मूवमेंट के, ये जो बहुजन बाबा साहब और मान्यवर काशीराम जी का जो बहुजन मूवमेंट है, उसके विरुद्ध भारी षड्यंत्र है। और इस षड्यंत्र का हमें पर्दाफाश करना है कि ये जो चंडाल चौकड़ी है, ये तमाम जितने भी मनुवादी हैं आपस में, ये भाई भाई हैं। आरएसएस को पैदा करने वाली कांग्रेस है, ए टीम है कांग्रेस आरएसएस की, और बी टीम बीजेपी है। ये दोनों मिलकर के कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, और ये इन्होंने 2 गठबंधन बना लिए। और ये इस तरह से टारगेट कर रहे हैं बहन जी को कि बहन जी चुपचाप प्रेशर में आके बिना बुलाए इनके पास आके खड़ी हो जाए कि जी मैं तो राहुल गांधी जी के पीछे आके खड़ी हूं, हमें कुछ नहीं चाहिए। जिस तरह वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसी तरह जो बहुजनों की पार्टी है, इन बामणों के पीछे आके बैठ जाए। इन जनेऊधारी बामणों के नेता ये रहे अपने गठबंधनों के। जब इनके गठबंधन जीते तो ये प्रधानमंत्री, संतरी सब ये बने, और हमें भीख की डाल दें, जैसे शूद्रों को डाल दिया करते थे, अछूतों को डाल दिया करते थे, थोड़ा बहुत झूठन डाल देते थे, वो हमें दे दें। तो उसी मनुवादी व्यवस्था को आधुनिक तरीके से लागू करना चाहते हैं। लेकिन बहन जी ने इनको चुनौती दे दी और कह दिया कि तुम दोनों मनुवादियों से लड़ाई होगी, मेरी सीधी लड़ाई होगी, इन दोनों मनुवादियों से टक्कर होगी। और इस बार जो लड़ाई होगी 2024 की, मनुवाद बनाम अम्बेडकरवाद होगी, अर्थात मोदी बनाम माया होगी। और हम तमाम लोग बहन जी के साथ खड़े हैं और इनकी धज्जियां उड़ा देंगे। इस बार अच्छा मौका है, बहन जी ने हिम्मत की है, बहन जी ने सही फैसला लिया है कि इन मनुवादियों को दोनों को तो हम परास्त करेंगे। साथ में जो हमारे कुछ दलित प्रोफेसर के नाम पर बुद्धिजीवी बने घूम रहे हैं, जो बहन जी को टारगेट कर रहे हैं और बहन जी को फोर्स कर रहे हैं कि कांग्रेस के पीछे लग जाओ, तो हम उन विभीषणों के विरुद्ध भी हमारी लड़ाई चालू है। उन विभीषणों को भी हम नहीं छोड़ेंगे किसी भी हालत में। उनको भी खुलेआम हम चुनौती दे रहे हैं कि कांग्रेस का झंडा उठाओ, ये पीठ में छुरा मत घोंपो दलित बन के, कांग्रेस का झंडा उठाओ और कांग्रेस के साथ खड़े हो जाओ, तब मजा आएगा तुम्हारे साथ लड़ने में। तुम कांग्रेस के चमचे बन के कांग्रेस से पैसा लेके बहन जी को टारगेट कर रहे हो, बहन जी को तुम हमारे बहुजन मूवमेंट को बर्बाद कर रहे हो। बहन जी की 2 तरफा लड़ाई है, इन मनुवादियों से है, साथ में जो सो कॉल्ड दलित प्रोफेसर बने घूम रहे और बहन जी को टारगेट कर रहे हैं, उन विभीषणों से भी हमारी सीधी लड़ाई है। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।